नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म क्रांति। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्मयोग। और इसमें कुल जो श्लोक हैं वो हैं 43 यानी 43। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमने पहले अध्याय और सेकंड अध्याय में क्या बातें की थी। ठीक है, तो पहले अध्याय का जो नाम है वो है अर्जुन विषाद योग, जिसमें 47 यानी कि 47 श्लोक हैं। और इसमें क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच में लेके चलो, ताकि मैं देख पाऊँ कि मुझे किस किस लोगों से युद्ध करना है। तो जब वो देखता है कि उसके सामने उसके अपने प्रियजन खड़े हैं, जैसे पितामह, गुरु द्रोण, इनको देख के वो भयभीत हो जाता है कि ये सब को मारने के बाद और जितने भी लोगों को मारने का, इनके बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाएंगे, इनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी। तो ऐसा करके मैं ये पाप नहीं करना चाहता, और अपना गांडी रख के भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाता है। ये था पहले अध्याय में। दूसरा अध्याय जो था वो सांख्य योग था। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग में जो थे टोटल 72 श्लोक हैं। और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय इस क्षण में ये नपुंसकता वाली बातें ये कैसे तेरे दिमाग में आ गई हैं। और सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि वो अर्जुन बोल रहा है कि मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे प्रियजन हैं, ये मेरे पितामह हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग अर्जुन को समझा रहे हैं। सांख्य योग में क्या समझा रहे हैं कि हमारी जो स्थूल शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये नष्ट हो जाएगी, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खत्म हो जाएगी। इसको तू क्या समझ रहा है, इनको तो पितामह समझ रहा है, इनको तो अपने भाईजन समझ रहा है, ये वैसे भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसी स्थूल शरीर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसमें इंद्रियां क्या हैं, इसमें आत्मा क्या है, मनुष्य का जो मन है वो क्या है, ये सब डिस्क्राइब कर रहे हैं सांख्य योग में। मतलब एक तरीके से अंदरूनी चीज, मनुष्य के शरीर की अंदरूनी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो चीज़ बता रहे हैं सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ताकि वो उसका जो मोह है वो खत्म हो और उसको एग्जैक्टली पता चले कि क्या है जिनसे वो मोह कर रहा है। ये सांख्य योग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब बात करते हैं तीसरे अध्याय के बारे में, जिसका नाम है कर्म योग, जिसमें टोटल 43 यानी 43 श्लोक हैं। तो कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ना दो चीज समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सांख्य योग की निष्ठा जो कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। फिर समझिए, दो चीज बता रहे हैं। क्या? पहली चीज, सांख्य योगियों की निष्ठा जो कि ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगी, और दूसरी योगियों की निष्ठा जो कि कर्म के द्वारा प्राप्त होगी। ये दो चीज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अर्जुन ये कह रहा है कि आप बता रहे हो कि ज्ञान और कर्म, तो अब ज्ञान को लेकर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि ज्ञान अगर इतना श्रेष्ठ है, ज्ञान ही, वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब ज्ञान को ही क्यों ना मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैं कर्म, ये दुष्कर्म कर्म करूँ ही क्यों। मतलब दुष्कर्म मतलब इनको मुझे मारना ना पड़े, ये उसके लिए पाप जैसा उसको लग रहा है। अब तुम, वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है तुम मुझे दो बातें कह रहे हो, एक तरफ कर्म की बातें कह रहे हो, एक तरफ ज्ञान की बातें कर रहे हो। मुझे क्लियर करो कि मुझे करना क्या है। अगर ज्ञान ही इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं ज्ञान को ही ग्रहण कर लेता हूँ और इन सब चीज़ों से बच जाता हूँ। मैं क्या करूँगा हमेशा दुष्कर्म कर्म करके। तो अब भगवान श्री कृष्ण इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो योगियों की निष्ठा जो है, योगियों की जो निष्ठा है वो कर्म करके ही प्राप्त होगी। प्रारंभ कब होगी? जब कोई कर्म करेंगे। मतलब निष्काम कर्म जो है वो भी कर्म करके ही प्राप्त होगा। निष्काम कर्म मतलब क्या हुआ कि ऐसा काम जिसकी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका रिजल्ट हमको मिल भी जाए तो हमें उसको भोगने से या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल गया ठीक है। तो ऐसा कर्म करने के लिए भी हमको कर्म तो करना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि कर्म को त्याग करके भी सांख्य योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। सांख्य योग की प्राप्ति किससे कनेक्ट कर रहे थे, किससे जोड़ रहे थे कि उसकी प्राप्ति किससे होगी? ज्ञान से होगी। तो ज्ञान, सांख्य योग की प्राप्ति, सांख्य योगी की निष्ठा की प्राप्ति किससे होगी? ज्ञान से होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कर्म त्याग करके भी, जो कर्म तो है ही नहीं, ये तो ज्ञान से प्राप्त होनी है। पहली चीज तुमने बोली कि योगियों की निष्ठा तो कर्म करके ही प्राप्त होगी, भले वो निष्काम कर्म भी है। क्योंकि कर्म, योगियों की निष्ठा उन्होंने किससे जोड़ी है? भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने योगी की निष्ठा किससे जोड़ी है? कर्म से जोड़ी है, कि योगियों की निष्ठा कर्म से प्राप्त होगी।
तो वो तो कर्म करना ही पड़ेगा। अगर निष्काम कर्म है तो कर्म से ही शुरू होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सांख्य योगी की निष्ठा जो है वो तो ज्ञान से प्राप्त होनी, तो उसमें कर्म का क्या क्या मतलब है? तो वही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म को त्याग करके भी सांख्य योग की निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। कि कर्म को त्याग करके सांख्य योगियों की निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फाइनली भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं ज्ञान को ही तो ग्रहण कर लेता हूँ, आप मुझे दो चीज़ समझा रहे हो, मैं कंफ्यूज कर रहे हो कि ज्ञान भी बता रहे हो कर्म भी बता रहे हो, तो सच्चा मैं ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, ये सब फालतू का ये मारने धारने वाला काम मैं क्यों करूँ? तो भगवान श्री कृष्ण वही बोल रहे हैं फाइनली कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि तू कर्म कर, क्योंकि जो मड बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो ऊपर से क्या करते हैं कि दिखावा करते हैं कि मैंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, और मन ही मन में अंदरूनी अंदरूनी अपने विषयों को भोगते रहते हैं। वो लोग स्थित प्रज्ञ नहीं होते हैं। स्थित प्रज्ञ वही है कि जो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने मन को वश में करके कर्म करे, वही है स्थित प्रज्ञ। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि कर्म को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। और मनुष्य जो है, मतलब हम जो ह्यूमन लोग हैं, वो ऑलरेडी नेचर वाइज कर्म से जुड़े हुए हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं मनुष्य जो है वो कर्म से वैसे ही जुड़ा हुआ है, जन्म लेते से ही वो कर्म से जुड़ जाता है। तो तुम उसे कर्म से कैसे हटाओगे? वो हर समय कर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मा की बनाई हुई ये सृष्टि जो है, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इस प्रकार हुई है कि मनुष्य को जो कोई कर्म करेगा वो, और जो देवता हैं उनका कर्म आपस में म्यूचुअल कनेक्टेड रहेगा। कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि बनाई है वैसे बनाई है यज्ञ के द्वारा कि मनुष्य जो कर्म करेगा उससे देवताओं का कर्म होगा, और देवताओं का कर्म होने से मनुष्य का कर्म होगा। एक तरीके से समझो कि साइंटिफिकली इसको समझें कि हम जो हमारी जो बॉडी है, हम कुछ एक्टिविटी करेंगे तो जो ऊर्जा है उधर, वो एनर्जी जो है उधर उसका इफेक्ट होगा और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा। ठीक है, तो जब ये ब्रह्मांड बना तो बना उस तरीके से ही है कि हमको कर्म से जुड़ ही गए हैं हम, कि हम जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या फिर हम जो भी गैसेस जो हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी एटम्स, हम जो भी जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारे कर्म से बना हुआ है। ठीक है, और हमारे कर्म के कारण वो हमसे बने हुए हैं। वो देवताओं की तरीके से वो जो हमारी एनर्जी है अलग अलग, उन्हीं की, जैसे एयर हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, इन्हीं को हम देवता बताते हैं कि जल देव, वायु देव, अग्नि देव, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आप जानते हो, आपने देखी सब चीज़ें। तो इन हमारे कर्मों से इनकी जो कर्म है वो पूरे होंगे, उनके कर्म से हमारे कर्म पे इफेक्ट होगा। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं। पहला उन्होंने ये बोला कि मनुष्य वैसे ही कर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा, आपस में जो मनुष्य और जो देवता हैं उनके कर्म आपस में ही म्यूचुअल कनेक्टेड है। तीसरा, वो बोल रहे हैं कि कर्म का फल तो मनुष्य को वैसे भी मिलना ही है, मतलब 100% मिलना ही है। मतलब कैसे मिलने का मतलब वो बोल रहे हैं कि आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस करते हो या आप कोई प्रिपरेशन करते हो, तो अब आप ये सोचोगे कि मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए, मैं ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाए, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए। वो सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो कर्म जो होगा आपका, जो भी आप करोगे, आपके पास, चलो आपने 1 साल तक उस चीज़ को किया और आपने कितने घंटे दिए, जो भी आपने कर्म उस पर लगाया, उसका रिजल्ट वही मिलना है जो कर्म आपने लगाया। आपके सोचने से उसका रिजल्ट नहीं होगा। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जो डेटा बना रहे हो अपने हिसाब से, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। जी हाँ, तो आपके सोचने से, वो आउटकम सोचने से कुछ नहीं होना। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि मनुष्य को कर्म का रिजल्ट तो वैसे ही मिलना है, कि तू युद्ध करेगा तो तुझे उसका आउटकम तो वैसे ही मिलना है। तू डिसाइड नहीं करेगा कि तू जीतेगा हारेगा, ये बता रहे हैं वो। ठीक है, और जो मनुष्य ये सोचता है कि मैंने जो कर्म किया और वो जो चीज़ मैंने हासिल की मैंने अपने बेसिस, अपने बल पे हासिल की, वो मूर्ख है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं हासिल ना कर सकूं।
ध्यान सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मुझे इस पूरे सृष्टि में, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में से कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं प्राप्त करने की कोशिश करूँ और मैं प्राप्त ना कर सकूँ, और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं बनी कि जो मेरे प्राप्त करने योग्य है। समझो आप, पहला पॉइंट तो ये था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं अचीव ना कर सकूं पूरे ब्रह्मांड में, और दूसरी चीज़, और ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है जिसके लिए मैं एफर्ट लगाऊं प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म करने से तुम लोगों का कर्म होता है, इस पूरे संसार का कर्म होता है। अगर मैं कर्म ना करूं तो मनुष्य का विनाश हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ये सब बातें होने के बाद अर्जुन ये कहता है कि भगवान श्री कृष्ण से कि अगर कर्म इतना इम्पोर्टेंट है, कर्म ही सब कुछ है, तो ये दुष्कर्म कर्म, ये गलत कर्म मनुष्य से कैसे हो जाता है? कौन करवा लेता है? कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है, कौन शैतान है, कौन करवा लेता है? तो भगवान श्री कृष्ण अब बोलते हैं कि ये 3 गुणों के द्वारा होता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो तुम पूछ रहे हो कि ये कैसे होता है, ये 3 गुणों के द्वारा होता है। वो 3 गुण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? रजस, तमस और सत्व गुण। ये 3 गुणों के द्वारा मनुष्य कर्म करता है। उसके जो कर्म के इफेक्ट वो जो होते हैं, वो भी क्वेश्चन उसका ये है कि कोई ऐसे काम करता है, हम कई बार देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है, वो कितना गलत आदमी है, वो ऐसा काम करता है। तो अर्जुन भी वही चीज़ पूछ रहा है कि कर्म इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे आड़े टेढ़े काम क्यों हो रहे हैं? कोई इतने खराब काम कर रहा है, कोई इतने अच्छे काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो 3 गुणों की बैलेंसिंग के द्वारा हो रहा है, रजोगुण, तमस और सत्वगुण। इन तीनों गुणों के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। आप वहाँ से प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये एटम है, ये एटम के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। एक तरीके से अगर आप बोलोगे तो रजस क्या है? रजस है प्रोटॉन। और तमस क्या है? तमस है इलेक्ट्रॉन। और जो सत्व गुण जो है वो है न्यूट्रॉन। और ये तीनों मिलके एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाता है। ये मैंने एक तरीके से डिस्क्राइब किया, उस वीडियो में देखिएगा आप। ठीक है, तो ये 3 चीज़ बता रहे हैं कि जो भोगी जो होता है, जिसका विषय बहुत भोगों में लगा रहता है, वो रजोगुणी होता है। ठीक है, जो एक ऐसे टाइप का व्यक्ति होता है जिसको क्रोध, विनाश करने वाला लोग, जो उसका जो स्वरूप होता है, जिसके अंदर इस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर इस चीज़ की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किसकी? तमोगुण की, वो व्यक्ति तमोगुणी होता है। किस टाइप का व्यक्ति? जो विनाश कर दे, जो किसी को भी मार दे, किसी का भी क्रोध में किसी का भी हत्या कर दे। ठीक है, न्यूट्रल उन्होंने बताया कि जो सत्वगुण है वो न्यूट्रल है, मतलब सत्वगुण वाला व्यक्ति न्यूट्रल रहता है, शांत स्वभाव का रहता है। तो उसी के इन्हीं गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। जैसा गुण जिसमें ज़्यादा होगा वैसा ही वो कर्म करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी चीज़ें अर्जुन को बताई हैं। तो ये था कर्म योग जो मैं आपको बताया। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय में, जो है 4th अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को आपने सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे जाने की अनुमति दें। सभी को जय श्री कृष्णा। हम मिलते हैं 4th अध्याय में।